नेशन अप्रोच, यानी कि जब लड़ती है तो फिर पूरी, जिसको कहते हैं देश लड़ता है, सिर्फ फौज नहीं लड़ती। हर एक फौज की रेजिमेंट होती है ना, ये लश्कर तैयबा भी इस पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वैसे ही है, उनको इतनी ही इज्जत मिलती है। वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स यूज करता है, हाफिज सईद उनका हेलीकॉप्टर यूज करता है, उनके ऑफिसर मैसेज यूज करता है, सारा कुछ वो एनमेज्ड है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ने इसको 35 साल जेल की सजा दी थी, आपको भी पता है, आतंकवाद के किस्से में इसको बोला था 35 साल जेल। ये दुनिया भर में दंदनाता फिरता है और दुनिया भर में स्पीचेस देता है। एक हफ्ता पहले इसने स्पीच दी है, 2 दिन बाद पहलगाम के, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जिहाद लड़ेंगे। तो ये सब होता रहता है पाकिस्तान में, ये उनका दिखावे का मामला है। ध्यान से सीमा पार देखिएगा उस समय क्या हलचल होती है, लेकिन हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत। शहबाज ने आतंकवादियों को बंकर में छिपाया, आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर अंडरग्राउंड। शहबाज ने दोनों को अज्ञात लोकेशन पर भेजा, पहले जेल बदली गई और अब बताया जा रहा है कि अज्ञात लोकेशन पर भेज दिया गया। आतंकवादियों की बार बार लोकेशन चेंज की जा रही है। मुझे लगता है मेजर, आप लगातार ये कह रहे हैं जी कि उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जाके असीम मुनीर को पकड़ो जी, और ये बार बार उनकी लोकेशन बदल बदल कर ये दिखा रहे हैं, नहीं नहीं इन्हीं को पकड़ना, इन्हीं को मारना, भाई उसको छोड़ देना। मुझको लग रहा है ये वही करने में लगे हुए हैं। ये इनके एक्चुअली, जैसे कि हर एक फौज की रेजिमेंट होती है ना, ये लश्कर तैयबा भी इस पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वैसे ही है, उनको इतनी ही इज्जत मिलती है। वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स यूज करता है, हाफिज सईद उनका हेलीकॉप्टर यूज करता है, उनके ऑफिसर मैसेज यूज करता है, सारा कुछ वो एनमेज्ड है पाकिस्तान आर्मी में। अब जो आपने बात बोली कि भाई ये जो हाफिज सईद है, इसको यहां पे छुपाया, वहां पे छुपाया, इस पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने इसको 35 साल जेल की सजा दी थी, आपको भी पता है, आतंकवाद के किस्से में इसको बोला था 35 साल जेल। ये दुनिया भर में दंदनाता फिरता है और दुनिया भर में स्पीचेस देता है। एक हफ्ता पहले इसने स्पीच दी है, 2 दिन बाद पहलगाम के, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जिहाद लड़ेंगे। तो ये सब होता रहता है पाकिस्तान में, ये उनका दिखावे का मामला है। लेकिन ये सवाल यह है, आसिम मुनीर कहां है? असीम मुनीर कहां है वो, और क्यों उसके जो सैनिक हैं वो न सिर्फ अपनी पोस्ट खाली कर रहे हैं, बताया जा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कई जगह पोस्ट ऐसी जहां से वो नदारद हैं, अब सैनिक वहां से भाग गए, वो झंडा भी उतार ले गए। ये शुरू होने से पहले ये हाल है। बिल्कुल सही कहा दिनेश। आसिफ मुनीर आतंकवाद कर सकता है, सोए हुए या ऐसे जो हमारे जिस समय कोई असावधान है हमला कर सकता है, सिविलियंस के ऊपर प्रोफेशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जहां उसकी बात शुरू हुई वो गायब हो गया। एक चीज मैं और कह रहा हूं आपसे, आपको शायद पता ही, लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, अपने जितने पैसे वैसे हैं उसको बाहर भेज रहा है। वो बाकी जनरल लोगों की तरह जो पाकिस्तान के हैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और छुप गया है। ये उनके बहुत बड़े असेट्स हैं जिनको वो बचा रहे हैं, सोच रहे हैं बाद में यही काम आएंगे। ये काम तब आएंगे जब हम छोड़ेंगे। कहां छुपोगे, कहां छुपोगे? और श्रीवास्तव सर के पास तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आपके साथ डिस्कस करने के लिए है, वो न्यूक्लियर वाले थप्पड़ को लेकर कोई एक अहम बात करने वाले हैं, और विक्रम सिंह साहब आपको जो बताने वाले हैं यकीन जानिए वो हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले एडवाइजरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसका रिवैम्प किया जाना, ये क्या कहता है? जरा ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए, ये ग्राफिक्स हम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये देखिए वहां पर चेयरमैन से लेकर ये टीम में बदलाव जो है, इसको आपने गौरव कैसे देखा? जी देखिए, ये इसको रिवैम्प कराया और जोशी साहब क्या इसको वॉल पर आप डाल सकते हैं प्लीज? इसको अगर आप वॉल पर डालें तो मैं ये भी चाहूंगा कि गौरव आर्या वहां पर एक्सप्लेन कर सकें कि इसका मतलब क्या है और ये बदले जाने के मायने क्या है। लेकिन तब तक ये हुआ क्यों है, क्यों किया गया है? जी देखिए, मुझे लगता है तो गिव इट मोर टीथ, इसको और पावरफुल और पोटेंट बनाना। ये करती क्या है बॉडी, ये प्लानिंग करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बताती है। दिस इज एसेंशियली अ प्लानिंग। आप इसको एक बहुत सुपर एलीट थिंक टैंक मानिए, ठीक है नहीं? आप मानिए कि सुपर एलीट थिंक टैंक है। अब जैसे इसमें लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये इनका काम क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस सिचुएशन का, नॉट ओनली स्वॉट एनालिसिस, ये आगे चल के क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हम ये एक्शन लेंगे, दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये एक बड़ा क्लोजली हेल्ड इंटेलिजेंस। देखिए उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं आईपीएस, एक आईएफएस ऑफिसर है, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, एक नेवी के हैं, एक एयरफोर्स के हैं, और जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह रिटायर्ड, जो पूना में थे पोस्टेड, सदर्न कमांड के हेड, और टॉप पे हैं फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ। ये देखिए साहब जी, प्लीज अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। ये आलोक जोशी साहब हैं, पूर्व चीफ हैं, ये रॉ के सेक्रेटरी रॉ, और ये एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर। ये देखिए साहब लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं जी, ठीक है जी। यहां पे आप देखिए रियर एडमिरल मॉन्टी खन्ना, पूर्व कमांडेंट एनडब्ल्यूसी गोवा, और
ये दिस इज नेवल वॉर कॉलेज बाय द वे, एनडब्ल्यूसी। मैं बता दूं कि नेवल वॉर कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये वहां पे हैं राजीव रंजन वर्मा, ये पूर्व आईपीएस हैं, मनमोहन सिंह पूर्व आईपीएस, और वेंकटेश वर्मा आईएफएस, यानी कि फॉरेन सर्विस का, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे देखिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड ओवर। देखिए ये जब अपॉइंटमेंट आप चेयरमैन करते हैं ना आलोक जोशी साहब की, आप बेसिकली सबको ये कह रहे हैं कि ऑल दिस इज इंटेलिजेंस फोकस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फोकस। अब ये क्योंकि इसमें आईपीएस भी शामिल किए गए हैं। विक्रम सिंह सर, ये जो ब्रेन्स हैं, जिनको एलीट ब्रेन, हमारी सबसे एलीट एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, इतने तजुर्बे के बाद जब ये लोग जुड़ते हैं, तो क्या ये ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा? क्या इस तरीके से चीजें प्लान और प्रिडिक्ट हो सकती हैं? दिनेश जी, आईपीएस ऑफिसर जिनका चयन हुआ है, इनमें से सबको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और मैं कह सकता हूं कि इनकी व्यवसायिक दक्षता बहुत उच्च कोट की है, और इनका जो अनुभव है, इनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू फोरसी, एंटिसिपेट, प्लान एंड एक्सिक्यूट, ये अभूतपूर्व है। तो ऐसे मौके पे जब आप यू पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नेचुरली आपने जब बेस्ट टैलेंट को लिया है, सबसे अच्छी प्रतिभा का आपने चयन किया है, इसका मतलब आपने स्वॉट की बात की थी, स्वॉट तो बहुत पीछे चला गया। ये एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट एंड ऑल्सो कि दुश्मन के तर्कस में कितने तीर हैं, इससे पहले कि वो कुछ सोचेगा, इनके पास उसका समाधान पहले रहता है। ये इनको दिखाई देता है, वहां ये पारदर्शी तरीके से देख पाते हैं, जहां एक लेमैन को सब कुछ लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं। अब जरा इधर चलिए अरब सागर की तरफ। एक नेवी ऑफिसर की जान भी पहलगाम में गई है, और यह कहा जा रहा है कि इस बार असल में जब यह प्रतिशोध होगा तो पहला बार नेवी की तरफ से हो सकता है। अरब सागर में अलर्ट मोड पर नेवी बैटल ग्रुप, नेवी की ताकत से पाकिस्तान के छूटे पसीने। आईएनएस सूरत, ब्रह्मोस ड्रिल्स और आईएनएस विक्रांत रेड्डी तनाव के बीच में एक्स पर, जिसको आप ट्विटर नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेवी ने किया पोस्ट में नेवी का हैशटैग एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, मतलब कभी भी, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयारी है यहां। और ये तैयारी असल में कहां कहां कैसी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इधर तो पाकिस्तान में, और अभी ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू फार। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं मेजर आर्या? ये देखिए, दिस इज फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी, और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, दे आर फ्यूलिंग, दे आर आल्सो यूजिंग फ्यूल टू सप्लाई द अदर शिप्स, एंड दीज आर एक्चुअली। आइए जरा इधर आइए और करीब से समझाइए, और ये बताइए कि ये दिख क्या कह रहा है। वो रहा आपका प्रोब जिससे आप समझाएंगे। आप प्लीज उधर जाएं और बताएं कि ये तस्वीर एक लेमैन के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो दो शिप्स हैं, राइट, दीज टू शिप्स, दीज आर बैटल शिप्स, और ये भी आर्म्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर और रडार और यंत्र एंड फ्यूलिंग, इसमें लिखा है साफ तौर पे फ्यूलिंग। तो फ्यूल का ये लोग फ्यूल कर रहे हैं, यानी कि लंबा अपना सी में ज्यादा देर तक ये ऑपरेशनल हो पाए, उसलिए नो मिशन टू डिस्टेंट, कितना भी दूर हो। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अरब सागर में है ये अरब सागर ही है। हालांकि वहां पाकिस्तान में ये प्रचार भी किया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो जंगी बेड़ा भेजा था वो हमारे शिप्स को देखकर ऐसा हुआ कि वो कर्नाटक में कारवार, उसका जो अपना डोमेस्टिक जहां पर जाकर वो खड़ा होता है, वहां पर वापस भेज दिया गया। ये दुष्प्रचार भी उधर चल रहे हैं। देखिए साहब, यहां तक बोल दिया कि जो नदन आर्मी कमांडर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। लीजिए, ये देखिए साहब, नदन आर्मी कमांडर ने डर के मारे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी रिजाइन कर दिया है, और जो तारड़ है उनका मंत्री, वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाता है वो, और वो कहता है कि हमने इंडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में भारत लाखों रुपए डाल रहा है आतंकवाद करने के लिए। तो मैंने ट्वीट करा, मैंने बोला भैया टीडीएस वीडीएस काटे थे कि नहीं काटे थे प्रॉपर? आप ये समझ लीजिए कि भारत को कोई पाकिस्तानी आतंकवादी चाहिए और हम उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि वहां किस तरह झूठ बोलने की कोई इंतहा पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन इस जगह पर अगर आप क्लोज करें, ये कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे मिड एयर फ्यूलिंग होती है जब फाइटर जेट्स जाते हैं, उसी तरीके से समंदर के बीच में अगर रिफ्यूलिंग होनी है तो ये देखिए, ये पाइप है और यहां पर जाकर ये इसका एंड दिखाई दे रहा है और यहां पर ये रिफ्यूलिंग हो रही है। इस बीच
क्यों हो रहा है ये, और अरब सागर में भारत की भ्रुकुटियां टेढ़ी होने का मतलब क्या है, जरा उसको फ्लैश कीजिए और बहुत जल्दी से ये सिग्निफिकेंस भी आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कोई भी मिशन हमारे लिए बहुत दूर नहीं है और कोई भी समंदर हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है, ये तो हमने दिखा दिया। और ये अब इस जगह पर आ जाइए मेजर आर्या, एक बार फिर से आप इधर आइए प्लीज। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या इन जगहों पर इस थ्रेट को ऐसे ही परसीव किया जा रहा है? देखिए सबसे मतलब क्या 71 वाला डर फिर से लग रहा है इनको? नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। और रजिस्टर्ड टारगेट नेवी के उनमें से एक होगा ये। आप जरा इसको थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा बड़ा करिए इसको, तो मैं जाके आप आइए प्लीज, आप इधर आइए और इधर समझाइए। मैं इसको ऑपरेट करता हूं, आप बताइएगा कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा। जी बताइए। जी, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूं, ये लीजिए। बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। हाँ। ये देखिए साहब, ये जो हम लोग कहते हैं बिन कासिम पोर्ट, दिस इज एक्चुअली द पोर्ट। हाँ। और ये जो दूर मैप पे दिख रहा है ना आपको, दूर नहीं है एक्चुअली, ये काफी पास है। और यहाँ पे टर्मिनल है, ये मेजर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसका नाम है बिन कासिम पोर्ट। ये कराची का पोर्ट है। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा पोर्ट इनका गवादर है, ये जो दिखाया जा रहा है गवादर पोर्ट, ये इनका दूसरा पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है। और गवादर को लेकर कभी ये कहा जाता है कि हमको ऑफर किया गया था, क्या ये बात सच है? ग्वादर एक्चुअली ओमान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। हमें ऑफर करा बहुत पहले, 50s की बात है, तब हमने मना कर दिया कि हमें ग्वादर नहीं चाहिए, और ये पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने ले लिया। पहले हमें ऑफर करते। लीडरशिप किसकी थी? वो आप बेहतर जानते हैं किसकी लीडरशिप थी 50 के दशक में। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप तो जानते ही हैं, बेहतर जानते हैं। मुझे तो कुछ गुलाब का फूल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। जी जी। तो ये बात है। हाँ। ये यहाँ पे, और ये जैसे ग्वादर और मैंने कराची पोर्ट बताया, ये अरब सागर है। जो आप बात कर रहे हैं ना रिफ्यूलिंग की, हाँ। जो अभी हमने इसके पहले स्लाइड दिखाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्यूलिंग इधर ही कहीं हो रही है इस इलाके में। और मतलब अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, जी बिल्कुल, क्योंकि हमने वो पोजीशन देख ली। अब ये आ गए हम, मतलब यहां कहीं पर तैनाती है जी ये। हाँ, अगर यहां पे कहीं इनकी तैनाती है, जो कि यहीं पे मतलब बनता है, हाँ। तो इनका एम क्या हो सकता है? हाँ। नंबर 1, अगर हम ब्लॉकेड करते हैं, हाँ। ब्लॉकेड करते हैं पाकिस्तान का, तो ग्वादर से लेकर कराची आपको पूरा इलाका ब्लॉकेड करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आपने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाला। और जब कैरियर जाएगा तो कैरियर ग्रुप जाएगा, यानी कि सबमरीन जाएंगी, फ्रिगेट जाएंगी, मिसाइल बोट जाएंगी, डिस्ट्रॉयर जाएगा, एयरक्राफ्ट होते हैं, सारा तामझाम होता है कि इकोसिस्टम जाता है। यहां पे ये और दूसरे ये बताया जा रहा है, और श्रीवास्तव सर बता रहे थे, सर आपको भी मैं चाहूंगा यहां पर आए जरा प्लीज, ये सबमरीन के बारे में तो स्थिति ये है, मेजर आप आ जाए अपनी जगह पर, सबमरीन के बारे में स्थिति तो ये है कि कोई जानता भी नहीं कि उनकी तैनाती कहां है। बिल्कुल सही आपने कहा। अरिहात और अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। वो कहां पर हैं, नेवल हेडक्वार्टर्स में भी किसी को पता नहीं रहता, और कहीं पता नहीं रहता। तो उनके ऊपर, उनके सहारे वो नीचे हैं, ऊपर आपका पूरा फ्लीट है। और यहां पर जो ब्लॉकेड होगा, तो उधर से पानी बंद जी, इधर से तेल बंद जी, और पानी बंद तो हुक्का बंद। ये जगह जो है सर, यहीं पर इनके कंटेनर टर्मिनल्स हैं ज्यादातर। यहीं से कहा जाता है 60 से 90% तक इनका कारोबार होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अगर ये बंद हो जाता है तो चीन क्या करेगा, क्या सप्लाई करेगा, किस चीज से लड़ोगे? हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा? ये खबर देखिए, आप अपनी जगह पर आइए सर। अरब सागर में भारतीय नौसेना के बेड़े से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और स्ट्रेटजी क्या है वो आपने देखा। अब अगर भारत इन तमाम जगहों पर किसी भी जगह पर जाकर उसकी गर्दन पकड़ सकता है, कॉलर पकड़ सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? क्या ये अभी से कुछ दिखाई दे रहा है? इन बैठकों के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो दिखाई दे रहा है कि इस जगह से पहला कुछ होता हुआ दिखाई देगा? क्या, अगर आपको मतलब ये स्ट्रैटेजिक है, हो सकता है आप इसको डिस्कस ना करना चाहें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली किस जगह से कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं? कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको सच बताऊंगा, कोई भी फौजी आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता। ये बात सच है, किसी को नहीं पता। क्योंकि जैसा सर ने बताया, सर ने क्या बताया, INS अरिहंत कहां है, ये नेवल हेडक्वार्टर को नहीं पता। कुछ लोगों को पता है नेवल हेडक्वार्टर में, जैसे चीफ को पता होगा, या कुछ लोग होंगे जो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो ये चीजें इतनी खुफिया होती हैं कि मैं बोल दूं कि मेरा ये आइडिया है, वो फिर बात गलत हो जाएगी। नोबडी नोज व्हाट दे विल डू, बट दे विल डू इट ऑल ऑफ अ सडन। इट विल बी वायलेंट, इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। ये जरूर बात है, इतना मैं गारंटी करता हूं। वायलेंट होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब ये कि अगर उधर से एक चींटी आ रही है तो इधर से एक हाथी भेजा जाएगा।
ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां हमने आपको बताया स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है, कराची के संदर्भ में स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस बार बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वो जगह कराची होगी। इस एंटिसिपेशन की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का मैक्सिमम जीडीपी कराची से आता है। अगर आप कराची को रोक देंगे, पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कमर टूट जाएगी। कराची तकरीबन 65% जीडीपी पाकिस्तान का देता है। एक शहर आपने कराची में लगा दिया ताला, यानी कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा दिया ताला।